जय हिंद क्लास, जय हिंद सभी को। DCA कोर्स का यह लेक्चर नंबर क्लास नंबर आज का 15 है। यह MS वर्ड का पार्ट 3 है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग समझते हैं। MS वर्ड के आज की क्लास में हम लोग समझेंगे होम मेनू के बारे में। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन में और वहीं से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन में। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग समझते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं होम मेनू के बारे में। तो पहले यह समझते हैं कि होम मेनू में कौन कौन सा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप जैसे ही होम मेनू में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, देन उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा फ़ॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल, एडिटिंग, एडोब एक्रोबैट और उसके बाद एड्स इन। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से सभी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि पहला यहाँ पे ऑप्शन है कट, उसके बाद है कॉपी, देन उसके बाद है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है पेस्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसे हम लोग मोर ऑप्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन दिए गए कौन सा ऑप्शन में, तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए वह है हमारा क्लिपबोर्ड के अंतर्गत दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप यहाँ पे कट करना और कॉपी करना आप जानते हैं। जो चीज़ को कट और कॉपी किए रहते हैं हम उस चीज़ को पेस्ट पे क्लिक करके हम पेस्ट ऑप्शन से ला सकते हैं। तो ये आपको पता होगा। हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन को समझते हैं। तो पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन से दिया गया वह है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फिर है फॉर्मेट, फिर है अनप्रोटेक्ट टेक्स्ट, उसके बाद है पिक्चर HTML और अनप्रोटेक्ट यूनिकोड टेक्स्ट। देखिए जैसे आप कॉपी करके सिंपल पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट जैसे रहता है उसी फॉर्मेट में पेस्ट हो जाता है। लेकिन आप कॉपी करने के बाद कोई और तरीका से मतलब कोई और फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ऑप्शन से दिए गए उसमें जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो उस फॉर्मेट में वो आपका टेक्स्ट पेस्ट होगा। इसी का नाम है पेस्ट स्पेशल। जैसे देखिए अगर आप कोई टेक्स्ट को आप टाइप किया, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग किया और सेम आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया है, जो भी उसमें जैसे बोल्ड किया, इटालिक किया, मतलब जो भी डिज़ाइन चेंज किया, लेकिन आप उसको वो सेम वो फॉर्मेट में पेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपल आप बिना फॉर्मेट में पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस समय हम क्लिक करेंगे अनफॉर्मेट टेक्स्ट। या आप जो भी टेक्स्ट कॉपी किए उसको डायरेक्ट पिक्चर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से ये ऑप्शंस दिए गए। तो चलिए हम यहाँ पे इस बातों को यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया सिंपल कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर लिया। देन उसके बाद हम इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कुछ इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। करने के बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसका कुछ फ़ॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल जो है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ आने के बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे इतना सारा फॉर्मेटिंग कर लिया। उसके बाद हम इसको अब हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कॉपी हो गया क्या? हाँ चलिए कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद अगर आपका इसका सेम फॉर्मेटिंग चाहिए सिंपल, तो आपको सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना तो आ जाता है, जैसा कि आपको पता भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग किया उस फॉर्मेट में पेस्ट ना हो, ये सिंपल मतलब कि जैसे पहले था वो बिना फॉर्मेटिंग में पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जहाँ भी पेस्ट करना है, सबसे पहले हम उसके लिए यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद चलेंगे यहाँ से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग में पेस्ट चाहिए तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। लेकिन उस फॉर्मेटिंग में पेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ उसका डेटा चाहिए, यानी कि यहाँ पे टाइप किया है कंप्यूटर तो सिर्फ कंप्यूटर टाइप हो जाए, उसका जो फॉर्मेटिंग किया वो फॉर्मेटिंग मेरे पास ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अनफॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल यहाँ से पेस्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो डेटा आप कॉपी किए है जैसा फॉर्मेटिंग है सेम टू सेम चाहिए तो आप पेस्ट स्पेशल में आएंगे और उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे
क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट में आप कॉपी किए थे वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए इस चीज़ को अगर डेटा कुछ बड़ा है और उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में जैसे आप कॉपी किए रहेंगे तो आपको वापस पेस्ट स्पेशल में आना है और उसके बाद यहाँ से जैसे पिक्चर यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब पिक्चर फॉर्मेट में हमारे सामने पेस्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कुछ बॉक्स बन के आ रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार से ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि जैसे हम इस पर क्लिक किए और यहाँ पे ऊपर में आए मेनू वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे हमें पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। तो पेस्ट स्पेशल का क्या काम था कि कॉपी करने के बाद आप पेस्ट स्पेशल में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेस्ट करवा सकते हैं। यही था हमारा पेस्ट स्पेशल। चलिए तो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वह है फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को टाइप कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ से एंटर प्रेस किए। एंटर प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे कोई एक दूसरा वर्ड टाइप कर लिया, जैसे कि हमने टाइप किया यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया यहाँ पे कोर्स, ठीक है, कोर्स हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे आपको हम चलिए समझाते हैं कि फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सबसे पहले किसी एक चीज़ को फॉर्मेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे हमने ये तीनों आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम, हमने कोई भी यहाँ से फॉर्मेटिंग नहीं किया था। तो सबसे हम फर्स्ट वाले में यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद हम यहाँ से कुछ साइज़ इंक्रीज कर दिए, ठीक है, यहाँ पर साइज़ इंक्रीज कर दिए, जैसे कि 20 कर दिए, 22 कर देते हैं, ठीक है, कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से तीनों का फ़ॉन्ट सेम था तो हमने यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। इस प्रकार से हमने ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम लोग कर लिए बोल्ड करने के बाद इटैलिक पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम इसका कुछ कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं तो ना, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये कलर चेंज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ प्रोग्राम जो टाइप किए हुए उसके साथ करें। तो हमें ये सभी फॉर्मेटिंग यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि हमने कितना साइज़ लिया, कौन सा फ़ॉन्ट लिया, बोल्ड किए, कौन सा कलर किए। अगर आप ये सारा चीज़ हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग डायरेक्ट कॉपी करके इसमें हम यहाँ से उसको इस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से ही हम लोग किसी एक का फॉर्मेटिंग किसी दूसरे फॉर्मेटिंग में सेम टू सेम लगा सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो आपको जिस फॉर्मेटिंग में जिसको भी चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप उस वर्ड को या उस सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए या उसमें आप क्लिक कर दीजिए। सिंपल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, देन उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर पहले क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा पेज में आने के बाद आपका ये जो कर्सर था वो इस प्रकार से ब्रश स्टाइल में बदल जाएगा। देन उसके बाद आपको अब जिस वर्ड को या जिस लाइन को पैराग्राफ को आपको उस फॉर्मेटिंग में बदलना है उसको सिंपल आप यहाँ से कर लीजिए सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट बटन यहाँ से इस प्रकार से हटाएंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे उसका फॉर्मेटिंग इस फॉर्मेटिंग में सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। अब हम लोग एक और आपको करके दिखलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया है, ठीक है, इस कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग हमें इस कोर्स के साथ लगाना है। तो उसके लिए इसमें या तो क्लिक कर दीजिए या इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आ जाएंगे यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में। आने के बाद आपको इस जिसमें चेंज करना है उसे आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लेफ्ट बटन पर से अपने फिंगर हटाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे उस फॉर्मेटिंग में वो चेंजेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में जितना फॉर्मेटिंग किए थे इसको सिंपल करना है, जैसे कि ये फॉर्मेटिंग इसमें मतलब इस कंप्यूटर यहाँ पे जो टाइप किया गया इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिंपल टाइप है। तो इस फॉर्मेटिंग में अब हम मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को बदलना चाह रहे हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिंपल फॉर्मेट पेंटर में आएंगे और इसे हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा ये दोनों उस सिंपल फॉर्मेटिंग में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से समझ गए कि फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले यहाँ पे क्लिपबोर्ड में दिए गए ऑप्शंस यहाँ पे हमारा हो गया पूरा क्लियर। अब हम लोग अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया मेरे सामने हुआ है फ़ॉन्ट।
तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे सभी डेटा को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम पूरी को कर देते हैं डिलीट करने के बाद यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि पहले यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऑप्शन दिए गए हैं, फ़ॉन्ट में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए, कितने सारे ऑप्शन हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला जो ऑप्शंस मेरे पास हुआ है फ़ॉन्ट, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अगला जो दिया गया है वह मेरे पास है फ़ॉन्ट साइज़ के बाद अगला देखेंगे तो इसका नाम है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, और उसके बाद जो इसका नाम दिया गया है वह है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। आगे की बात करेंगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है चेंज केस। उसके बाद जो दिया गया है वह है क्लियर और फॉर्मेटिंग। उसके बाद दिया गया है बोल्ड। उसके बाद दिया गया है इटालिक के बाद दिया गया है मेरे पास यहाँ पे अंडरलाइन के बाद दिया गया अगला जो ऑप्शन है वह है स्ट्राइक थ्रू के बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया वह है मेरे पास सबस्क्रिप्ट के बाद जो ऑप्शन दिया गया वह है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर समझ में आ रहा हो आप लोगों को। अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसको आप सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन से दिया गया वह है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और जो अगला ऑप्शन से दिया गया वह है फ़ॉन्ट कलर। तो ये सभी ऑप्शन हम एक एक करके पूरे ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो चलिए यहाँ से समझना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप जैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब आप MS वर्ड के फाइल को ओपन करते हैं तो पहले से जो साइज़ सेट रहता है, ये 2019 का वर्जन है, 2019 का वर्जन है। हाँ, तो उसमें जो पहले से फ़ॉन्ट साइज़ दिया गया वह है 12 यानी कि 12 दिया गया है। अगर आप 2010 चलाते हैं तो उसमें शायद 11 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आगे की हम लोग चलिए एक एक करके समझना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए कुछ टाइप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया ओपन न्यू ब्लैंक पेज। तो चलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से टाइप कर लिया आपको कुछ समझाने के लिए। तो अभी जो हमने टाइप किया ये सिंपल फॉर्मेटिंग है, इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं किया गया है, जितना भी साइज़ पहले से रहता है उतना ही साइज़ है। अब एक एक करके क्लियर करते हैं सभी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ पे साइज़ को क्लियर करते हैं। तो आपको ये साइज़ के बारे में पता होगा, हम वर्ड पैड में भी बताए थे। तो यहाँ पे हम जल्दी से उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहला वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट किए, जैसा कि ओपन है। उसके बाद आप इसमें आते हैं, तो यहाँ आने के बाद आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जितना भी साइज़ दिया गया है यहाँ से आप उस हिसाब से डायरेक्ट क्लिक करके उस साइज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 72 किए तो 72 हो गया, हम 8 करेंगे तो ये इसका साइज़ 8 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्या इससे भी 8 से भी साइज़ कम लिया जा सकता है या 72 से भी ज़्यादा साइज़ लिया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज करेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। इन्होंने एक मैसेज किया और इसमें लिखा हुआ है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638 यानी 1638। तो यहाँ पे आप मिनिमम साइज़ जो ले सकते हैं वह 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम साइज़ वह ले सकते हैं 1638 तक। तो आपको ये बातें याद रखना है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि मिनिमम साइज MS वर्ड में हम टेक्स्ट का कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आप यहाँ से समझ गए कि कितना मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ लेना है। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ दिया गया है तो इस पर आप सिंपल क्लिक कर करके, मतलब एक एक करके क्लिक करके आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके एक एक करके क्लिक करके आप साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये तो बात हो गया यहाँ से साइज़ को घटाना और बढ़ाना। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन से दिया गया था फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट को, वर्ड को यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो जिस फ़ॉन्ट में आपको जिस स्टाइल में फ़ॉन्ट के स्टाइल में चेंजेस करना है उस फ़ॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो उस फ़ॉन्ट स्टाइल में यहाँ से वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि हमने ओपन पे इस वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई किए तो आप देख पा रहे हैं कि इस स्टाइल में ये ओपन हमारा चेंजेस हो गया। तो हम यहाँ पे ये सभी ऑप्शन यहाँ से समझ गए, और हम इससे पिछले क्लास में वर्ड पैड में भी ये सभी ऑप्शन क्लियर किए थे। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वह है चेंज केस, ठीक है। तो चेंज केस समझने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे हम एक शॉर्टकट से पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे
और उसके बाद हम ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, यानी ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो मेरे सामने कुछ यहाँ से पहले से टाइप किया हुआ पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से समझने के लिए कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, तो यहाँ पे है चेंज केस। चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो पहला सेंटेंस केस है, फिर लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, उसके बाद है टॉगल केस। तो चलिए इस सभी बात को समझते हैं। चेंज केस से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसा यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैराग्राफ को या अपने लाइन को चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी हम पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट किए वे सब के सब सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं उसका पहला वर्ड बड़ा होता है, जब तक फुल स्टॉप ना हो सब के सब स्मॉल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पहला वर्ड बड़ा है, जब तक फुल स्टॉप ना हो सब के सब स्मॉल है। तो यह हमारा सेंटेंस केस में है। मान लीजिए कि हमें ये सेंटेंस केस में नहीं टाइप करना था, हमें पूरा के पूरा कैपिटल लेटर में टाइप करना था। तो पहले इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और आपको वो डिलीट करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से चेंज केस में आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अपर केस पे। जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में चेंज हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अब हमको यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए गए थे इसे कैपिटल में ना चेंज करके सभी के सभी स्मॉल में हमको चेंज करना था। तो उसके लिए सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे चेंज केस में। चेंज केस में आने के बाद आपको सिंपल लोअर केस पे क्लिक कर देना है। जैसे लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये सभी के सभी स्मॉल हो गया। और उसी प्रकार से आपको चेंज वापस यहाँ से आते हैं सेंटेंस केस में, और आपको सेंटेंस केस पे मतलब सेंटेंस केस में चेंज करना है तो सिंपल सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो जैसा पहले हमारा सेंटेंस केस में था वैसा हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी ऐसा कैपिटल में टाइप करना हो और आपने स्मॉल में टाइप कर लिया तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से आप आकर चेंज केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन से दिया गया है मेरे पास वह है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है और जैसे ही हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इस सभी सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा हो गया। जैसे कि ये भी वीडियो का भी बड़ा हो गया, प्रोवाइड्स का पी बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया, पावरफुल का पी बड़ा हो गया, वे का डब्लू, पूरे इसमें जितने भी वर्ड होंगे सभी वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा कैपिटल में, यानी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लीजिए इसे वापस सिलेक्ट करते हैं और जैसा था सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और वापस सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस केस में कन्वर्टेड हो जाएगा। ये तो आप समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन से दिया गया है इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड के बाद टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए इस वाले पैराग्राफ में जो बड़ा लेटर है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। हम जैसे ही टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बड़ा लेटर था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए हम वापस जैसा सेंटेंस केस में था वैसा करना है तो आप क्या करेंगे, चेंज केस में क्लिक करने के बाद सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये पैराग्राफ सिंपल सेंटेंस केस में चेंजेस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से सेंटेंस केस में चेंज केस में दिए गए सभी ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन मेरे पास जो दिया गया है वह है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें इस पैराग्राफ में जितना भी लाइन टाइप है, ठीक है, ये तीनों लाइन सेम टू सेम फॉन्ट में है, सेम टू सेम साइज में है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से पहला लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इस पैराग्राफ के पहला लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से और यहाँ से हमने साइज़ कुछ इंक्रीज कर दिया। जैसे कि हमने साइज़ यहाँ पर 18 कर दिए और उसके बाद हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी किसी फ़ॉन्ट में हम यहाँ से चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद ना उसके बाद हम इसको यहाँ से कोई कलर चेंज कर देते थे। इस पर क्लिक करके हमने कोई कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो चेंज करने के बाद इतना सारा ये चेंजेस इसमें हमने कर दिया। अब मान लीजिए कि हमको ये पूरा इसमें जो इसका जो फर्स्ट लाइन आपको देख पा रहे हैं, इस फर्स्ट लाइन को हम लोग इसमें चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना ही इसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए, ऊपर वाला फॉर्मेटिंग को हटा देना है। तो उसके लिए सिंपल सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये नाम से स्पष्ट है कि एक ही बार में जो भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे
वो सभी के सभी यहाँ से हट जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ तक सिलेक्ट किए थे तो आप देख पा रहे हैं ये पहले की तरह नॉर्मल टेक्स्ट बन गया है। इसमें सारा फॉर्मेटिंग किया हुआ हट गया, जहाँ तक कि यहाँ से कलर भी इसमें जो हम लोग रेड कलर किए थे वो भी हट गया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से सिंपल हम जो भी फॉर्मेटिंग किए रहते हैं वह सारा चीज़ रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं तो अगला ऑप्शन मेरे पास दिया गया वह है बोल्ड। तो उसके लिए हम यहाँ से कोई एक टेक्स्ट को चलिए कर लेते हैं सेलेक्ट। तो जैसे कि हमने आ गया यहाँ से थीम को हम यहाँ से कर लेते हैं, चलिए ऊपर में आ जाते हैं। यहाँ से वर्ड को हमने इस वर्ड को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम कुछ साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये कुछ अलग अलग है देखने में। अब ये हो गया। अब वापस इसको करते हैं सेलेक्ट करने के बाद जैसे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पहले की तरह थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इटैलिक पे क्लिक करेंगे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे अंडरलाइन पे यू फॉर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन बनकर आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन का यूज़ कब करते हैं आपको पता है, जब हम इस पूरे सेंटेंस के बारे में मान लीजिए कोई हेडिंग यहाँ पे बनाना चाह रहा है तो उसमें हम अंडरलाइन करते हैं, या आपको जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको कहा गया है कि इस वाले लाइन में डबल अंडरलाइन करना है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और इसी अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे आना है। और जैसे इस वाले ऑप्शन मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन का बहुत सारा स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगा। हमको सिंपल डबल अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ से डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। आपको वहाँ से जैसा भी सिलेक्ट करना है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये डबल अंडरलाइन में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे अगला ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया हुआ है स्ट्राइक थ्रू को समझने के लिए हम यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ कुछ इंक्रीज कर लेते हैं। करने के बाद अब मान लीजिए कि हम प्रोसेसिंग को यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हुए इसे एक बार कट करके दिखाना चाहते हैं, तो ये आपको MS वर्ड पैड में भी ये सभी ऑप्शंस बताया गया था। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक बार यहाँ से कट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन से दिया गया वह है सब स्क्रिप्ट और उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसे भी हम वर्ड पैड में बता चुके हैं, हम यहाँ से आपको समझाने के लिए फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं सिंपल, जैसे कि हमने टाइप किया ओ कैपिटल में हम चलो टाइप कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया ओ और O2 टाइप करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे O के साइड में ही 2 है, लेकिन जैसे कि आप केमिस्ट्री में देखते होइएगा तो ऑक्सीजन का जो होता है ये 2 नीचे होता है। तो नीचे करने के लिए इसे हम 2 को सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से किस पे क्लिक करना है, तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे फिर से हम बतला दें, वापस हम यहाँ से इस ऑप्शन को हटा लेते हैं। इसके बाद हम टाइप करते हैं C2। टाइप करने के बाद यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 को हमें नीचे करना था। करने के बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की ओर हो जाएगा। अगर आप वर्ड पैड का लैब भी कर लिए होइएगा तो आपका ये सारा ऑप्शन कंप्लीटेड होगा। चलिए अब हम अगला ऑप्शन को समझ लेते हैं। अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, ये भी आपको पता है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम सिंपल अब हम टाइप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने टाइप किया जैसे कि A2 B2 और C2 हो गया, और यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल हो गया, हम इसे स्मॉल करते हैं। चलिए ये हो गया। अब आप यहाँ पे जितना टाइप किए है इसमें सभी को आपको ऊपर की ओर करना है, यानी कि इसको अपवर्ड करना है, ऊपर की ओर करना है। तो सिंपल आपको उस जिसको ऊपर करना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट की तरह ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उस प्रकार से ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि अपवर्ड चला जाएगा। तो आपको सिंपल जिसे भी आप करना है उसे करते चलिए। सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने इसे चेंज कर दिया। ये वर्ड पैड में हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके थे। अब जैसे इसका यूज़ करते हैं A+B के होल स्क्वायर के लिए, मैथ का जो फॉर्मूला होता है A-B का होल स्क्वायर के लिए या A² - B² के लिए, ये यहाँ से हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया यहाँ से क्लियर। अब आगे की ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे तो हमें कौन कौन सा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा ये टेक्स्ट का कुछ इफेक्ट दिया हुआ है, इस इफेक्ट में आप उसको चेंजेस कर सकते हैं।
तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे आ गया और हमने यहाँ पे टाइप किया कैपिटल में, इस पर हम टाइप करते हैं क्लास। टाइप करने के बाद इसे हमने किया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका क्या किए, साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं कुछ, तब बढ़िया लगेगा देखने में। साइज़ हमने इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद अब हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन में। हम टेक्स्ट को थोड़ा नीचा कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ से देख पाए। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी स्टाइल्स दिया गया है, जो भी इफेक्ट दिए गए हैं टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो उस इफेक्ट में ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल था, आपको सेलेक्ट करना है और जिस इफेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आगे की बात करेंगे तो अगला दिया गया है आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल और यहाँ पे दिया गया है लेजर्स। उसके बाद दिया गया है स्टाइलिक सेट्स। ठीक है, आप सिंपल आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर आएगा और यहाँ से जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट में वो कलर यहाँ से चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इसमें ये कलर आ गया। अब उसके बाद हम वापस आते हैं इसमें और यहाँ से शैडो में चलेंगे तो इसमें शैडो आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो फॉर्मेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, इफेक्ट उसमें लगा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एक एक करके देखिएगा, ये सिंपल है। बस जैसे आपको जिस स्टाइल में लगाना है उस स्टाइल को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा। तो हम यहाँ से समझ गए टेक्स्ट इफेक्ट में आने के बाद टेक्स्ट में अपने अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट लगाना है वो लगा सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो अगला ऑप्शन से दिया गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये सिंपल है कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ को आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो सिंपल कीजिए सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे हाईलाइट में, टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, और जिस बैकग्राउंड में जो भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो उस कलर में हाईलाइटेड हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन से दिया गया है वह मेरे पास है फ़ॉन्ट कलर। तो ये तो आपको पता है कि आप जो भी चीज़ को सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे कि उस कलर में वो कन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे अभी ये हमारा ब्लैक में टाइप है, ब्लैक कलर में टाइप किया गया है और हम इसे करना चाह रहे हैं कोई दूसरा कलर, तो इस पर क्लिक करेंगे और जिस कलर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये उस कलर में उसका टेक्स्ट यानी कि उसका फ़ॉन्ट चेंजेस हो जाएगा। ये तो सबको पता ही था। तो यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो गया पूरे के पूरे फ़ॉन्ट ऑप्शन में ये सिंपल था। और भी ऑप्शन आप वर्डपैड में ही पढ़ चुके थे, अगर जो भी वर्डपैड का क्लास देखे होंगे तो ये सभी उसका क्लियर होगा क्योंकि वहाँ पे वो लैब भी बना चुके होंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन न्यू हमको देखने के लिए मिल रहा था जहाँ तक कि लग रहा है, एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और एक था यहाँ पे चेंज केस और शायद एक ये भी था, है ना, टेक्स्ट इफेक्ट। तो इतना ही ऑप्शन था, बाकी बात जो ऑप्शन आप दिए गए वो वर्डपैड में ही क्लियर हो गया था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं तो अगला जो ऑप्शन दिया गया वह है पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही तक। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ पैराग्राफ के साथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।